हाँ, तो जैसा ही आप सबको पता है क्लास 10th की क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी है और क्लास 12th के लिए आज का स्पेशल वीडियो रहेगा। ये स्पेशल सेशन आज का बड़े ध्यान से सुनना है क्लास 12th वालों को कि जो ये अपना MV ऑनलाइन स्कूल है, ठीक है, एक तरीके से स्कूल नाम इसीलिए दिया गया है ताकि सारी क्लासेज यहाँ पर एक स्कूल की तरह अपलोड की जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्लास 10th के वीडियोज़ अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं और आपके 11-12 के शुरू होंगे, लेकिन आज का सेशन सिर्फ सेपरेट 12th क्लास के लिए हैं। अब 12th क्लास वाले सभी ध्यान से सुनना ये कि जो 12th क्लास में आए हैं, ठीक है, चाहे उनका कोई सा भी स्ट्रीम हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज़ बोल दो, चाहे कोई सी स्ट्रीम से हो, यहाँ पर अपन हिंदी और इंग्लिश का तो कंप्लीट कोर्स करवाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ये बात तो आप जान गए होंगे, पहले से काफ़ी सारा कोर्स अपलोड है, बहुत ज़्यादा कोर्स अपलोड है। हिंदी और इंग्लिश के पूरे चैप्टर, पोइट्री सेक्शन बहुत शानदार पढ़ा रखे थे, फ़नी ट्रिक्स बना रखी है, उनको एक बार आप देखेंगे। और व्याकरण भी मैंने अपलोड कर रखी है और इंग्लिश ग्रामर भी मैंने अपलोड कर रखा है। अब आपको करना क्या है कि अभी से शुरू हो जाना है। मतलब आपका जो सिलेबस है, पहले 2 सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कुछ चीज़ें डिलीट हुई है, वो मैं आपको वैसे मेन सब्जेक्ट में बता चुका, बाकी मोस्टली इनमें कोई ज़्यादा डिलीट हुआ नहीं है, वो भी अपन देख चुके। व्याकरण और ग्रामर तो सेम ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। और आपके पास में अब ये भी ज़्यादा खुश मत होना कि अभी तो छुट्टियां हैं, महीने भर तो छुट्टियां पड़ी है, फिर पढ़ेंगी। मेरे हिसाब से बोर्ड वाले बच्चे तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बोर्ड में नहीं है, मतलब है लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर बैठे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे। बाकी सभी स्टूडेंट, मैं जैसा आसपास के माहौल में देखता हूँ, तो 10th हो चाहे 12th हो, दोनों बोर्ड की क्लास वाले स्टूडेंट सभी लगे पड़े हैं, भयंकर तरीके से लगते हैं, और वो उल्टा छुट्टियों में ज़्यादा पढ़ते हैं। क्या करते हैं कि जैसे अभी जून का महीना है, ध्यान से सुनना, अभी जैसे जून का महीना है, तो वो जून के महीना जैसे 1 तारीख हुई आज से ही आप रूल फॉलो कर लो। ये जून के 30-31 दिन जो भी आपको मिल रहे हैं, 30 दिन, 30 डेज़, तो इन 30 डेज़ में आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। लगभग स्कूल 1 तारीख से खुले, किसी की 25-24 की बात है, मतलब अपन 1 जुलाई से मान लेते हैं, 1 जुलाई से स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जैसे स्कूल ओपन हो जाएंगे उसके बाद में आपके थोड़ा होमवर्क बढ़ जाएगा, काम का बर्डन बढ़ जाएगा, 7-8 घंटे स्कूल में चले जाएंगे। मतलब 24 आवर्स में से आपके 8 घंटे, तो लगभग 8 घंटे तो आपके स्कूल में चले जाएंगे, आना जाना 10 घंटे मान लो, चाहे आप 2 घंटे और जोड़ लो, मतलब 10 घंटे आपके स्कूल की तरफ से। मॉर्निंग उठ के नहाना पड़ता, रेडी होके जाओ, फिर आओ, कराओ, काफ़ी मतलब मामला है। लगभग 8 से 10 घंटे के बीच में स्कूल चला जाएगा, पीछे बचते हैं 14 घंटे। 14 आवर्स के अंदर फिर कुछ होमवर्क मिलेगा, इसमें से 7-8 घंटे पढ़ना भी तो है, सोना भी तो है, 8 घंटे सोओगे, पीछे बचेंगे 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर आपको होमवर्क भी करना है और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। मेरे हिसाब से 2 घंटे तो होमवर्क में पक्के हो जाएंगे, कभी कभी 3 घंटे भी जा सकते हैं, इसलिए मुश्किल से 3-4 घंटे ही पढ़ पाओगे। ये ध्यान रख लेना आप। जो स्मार्ट स्टडी करता है, कोई भी स्टूडेंट हो, और जिसने भी 95+ अचीव किया, उसको भी देख लेना आप, वो हमेशा जैसे ही अप्रैल सेशन कंप्लीट होता है, फिर मई से शुरू हो जाता है वो, तो अभी तो मई गया, अभी भी जाग जाओ, मैं कह रहा हूँ, और जून लग चुका है। ये जून के 30 दिन को अपने आप में गोल्डन डेज मान के चलो, ये आपके लिए गोल्डन डेज है। कौन से डेज है? गोल्डन डेज। इनको सोना बना लो, सोना। कैसे बनाओगे 30 दिन को? कि 30 दिन है और हर दिन में आपके पूरे सेपरेट 24 आवर्स है, 24 घंटे आपको मिल रहे हैं। इनमें 8 घंटे निकाल दो सोने के बस, ठीक, और 2 घंटे निकाल दो चलो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह, पीछे 14 घंटे बच जाते हैं। और मैं कहता हूँ 14 घंटे पढ़ो आप, 14 घंटे पढ़ो, ठीक है। इन 30 दिन में जी जान लगा दो, पूरी भयंकर लगा दो, पूरे के पूरे 14 घंटे पढ़ो। सच बता रहा हूँ, 14 घंटे आप सोचें 14 घंटे पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? 14 से 15 घंटे सिलेक्शन होने वाला पढ़ता है, मैं आपको फिर बता दूँ। वो कह देंगे 7-8 घंटे पढ़ते हैं, नहीं, 14 घंटे पढ़ना है, लेकिन 24 घंटे उसके माहौल में रहना है, तब कहा जाता है 24 घंटे ही पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनो, घंटे तो 14 पढ़ने हैं, लेकिन जो पीछे 10 घंटे बच गए ना, 8 और 2 10, इनमें भी सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करनी है। मतलब इन्वायरमेंट पढ़ाई का होना चाहिए बस। 12th की ये सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर फिजिक्स, या केमिस्ट्री, मैथ, मतलब चारों इर्द गिर्द जो काम पहुँच रहा है। मतलब पढ़ना तो 14 घंटे हैं, लेकिन माहौल 24 घंटे रखना है। याद हमें 24 घंटे याद होने चाहिए
कि मैं क्लास 12th में हूँ, मेरा टारगेट 95 प्लस का है, 95 बनाऊंगा तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वरना गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज भटकता फिरूंगा, 95 बनाऊंगा तभी स्कॉलरशिप मिलेगी, पेरेंट्स के पैसे नहीं लगेंगे, जो चाहूँगा कोर्स करूँगा, वो आगे की बातें हैं, स्कॉलरशिप मिलेगी 95 प्लस वालों को, ये बात है। या फिर कोई सी भी सिविल सर्विसेज में जाओगे तो बहुत बड़ा वेटेज है, परसेंटेज तो बना के तो अच्छा इंप्रेशन तो जाता ही है। तो मतलब ये है कि 14 घंटे की स्टडी आपको पर डे करना है। अब सिर्फ 30 दिन, 14 नहीं तो यार 12 घंटे कर लो बस, ठीक है, इससे नीचे मैं नहीं आऊँगा, 12 घंटे से नीचे नहीं आऊँगा। 12 घंटे आपको 14 घंटे में से, मतलब है तो 14 घंटे, पढ़ना 12 घंटे कैसे हैं कि आप 3 स्लॉट बना लो, 3 स्लॉट बना लो, चाहे कैसे बना लो। 3 स्लॉट कैसे कि जैसे 3 मेन सब्जेक्ट हैं आपके, 3 तो मेन सब्जेक्ट हैं, 3 मेन सब्जेक्ट हैं और 2 हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो 2 ऑप्शनल है, 3 तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके पास में, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, और 2 हैं आपके कंपलसरी जो कि हिंदी और इंग्लिश होती है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। अब 3 जो ऑप्शनल हैं आपके, तो वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, या फिर बायोलॉजी वालों के बायोलॉजी, या फिर कॉमर्स वालों के जो भी सब्जेक्ट होते हैं हिसाब से चलते रहेंगे, ठीक है, कि CBST जो भी अपने साथ सब समझते हो वो चलेंगे। 3 मेन सब्जेक्ट हैं। आप 12 घंटे को डिवाइड कैसे कर सकते हो, या फिर 14 घंटे को कैसे डिवाइड कर सकते हो कि 14 जो आवर्स है, 14 घंटे की जो स्टडी करनी है, उसमें आप इन तीनों को 3-3 घंटे दे दो, 3, 3 और 3, मतलब 9 घंटे आपके चलेंगे, 9, ठीक। और 14 घंटे मानो या 12 घंटे मानो, चलो 12 मान लेता हूँ, तो 3 वो हो गए, और इन दोनों को मिला के 3 घंटे, ठीक, ये कुल मिला के 12 घंटे हो गए। यहाँ पर आप ऑल्टरनेट डेज में चला सकते हो, एक दिन हिंदी चला लो तो एक दिन इंग्लिश चला लो, ये 12 घंटे है। मतलब आपको 14 घंटे में से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। कैसे? 3 घंटे को शानदार नॉन स्टॉप पढ़ना है। हाँ, चाहो तो घंटे भर के बाद में 5 मिनट का ब्रेक तो वैसे ले लेते हैं अपन, 1 घंटा होती है, 5 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटे 5 मिनट ब्रेक। इसका मतलब ये है कि वो 3 घंटे की बजाय वो 3.25 घंटे हो जाएंगे। भाई 5-5 मिनट का ब्रेक लोगे, लेकिन पढ़ाई 3 घंटे करनी है तो 5-5 का स्लॉट में 15 नहीं तो 10 मान लो, शुरुआती तो खैर क्या लेना है, तो 2 हो जाएंगे, 3-10 यहाँ हो जाएंगे, 3-10 यहाँ पर, मतलब लगभग जो आपके 9.5 घंटे वहाँ चले गए, 9.5 घंटे, क्योंकि 10-10 मिनट 5-5 के वो जो ब्रेक लोगे ना वो चली जाएगी। और 10 से इसमें भी आप चाहो तो ये तो खैर 10 से 1 मिनट यहाँ निकाल लो, ठीक है। तो लगभग ये आपके ओवरऑल लगभग जो हैं 9.5 और 3 12.5, मतलब 13 घंटे चले गए। 14 घंटे पढ़ना था, 14 घंटे का टाइम है आपके पास में, उसमें से 12-13 घंटे हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। हर हालत पढ़ना ही पढ़ना है। 14 घंटे में से 12-13 घंटे के एवरेज बैठ जाएगा, 9.5 घंटे वहाँ हो गए, 3.25 घंटे यहाँ हो गए, तो लगभग 12-13 घंटे हो गए। इतनी पढ़ाई आपको 30 दिन में करनी है। और कैसे करनी है मेरी बात को ध्यान से सुनना। वैसे मैं आपको क्लास 12th और 10th कोई सी भी मैं उसमें मंथली प्लान लेके आऊँगा। अब हमेशा अपन मंथली प्लान लेके चलते थे पहले भी, ठीक है। मंथली प्लान लेके चलेंगे तो मंथली में जून का जो प्लान है ना अपना, ये जून प्लान है। मंथली में भी कौन सा मंथ है, ये जून मंथ है, ठीक है। और इस जून मंथ के अंदर अपन क्या क्या करने वाले हैं, 30 दिन आपके सामने है, ठीक है। सिलेबस थोड़ा बहुत डिलीट हुआ है, बड़ा नहीं है, एक आधा चैप्टर कटा ही है, क्या टेंशन है, और ईजी पड़ेगा। तो जैसे जो भी ये हिंदी इंग्लिश जिसके भी हो, हिंदी इंग्लिश तो मैं यहाँ पर पूरी करवाई रखी है, तो हिंदी इंग्लिश शुरू कर दो, ठीक है। उसमें व्याकरण या ग्रामर को सल्टा दो कंप्लीट, को एक आधा टॉपिक बचा जल्दी करा दूंगा। रोज का एक टॉपिक कंप्लीट करो, हिंदी व्याकरण और इसमें, या फिर रोज का एक चैप्टर करो। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो हिंदी इंग्लिश को अभी से साथ में लेके चलता है, चाहे 1 घंटा भी दे। तभी तो मैंने कहा ना कि 3 घंटे आपके पास में, एक दिन इसको पढ़ लो, एक दिन इसको पढ़ लो, या फिर 1.5 घंटा पढ़ लो, 1.5 कैसे कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश को भी साथ में लेके चलना है। 80 मार्क्स का ही पेपर इनका होगा, 80 का इनका होगा, बाकी तीनों का भी 80 के होंगे। तो ध्यान रखना 80 नंबर का बराबर वेटेज है, इसको साथ में लेके चलना है। फिर बाकी मैं जो कराऊंगा वो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट कराता हूँ यहाँ पर। ऑलरेडी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य भी, ठीक है, इनके खूब सारे चैप्टर अपलोड हैं, खूब सारे चैप्टर अपलोड हैं, उनको आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, एक नए सिरे से मैं आपको वीडियोस अपलोड करूँगा कंप्लीट इन वन शॉट, कंप्लीट इन वन शॉट। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट, ठीक है ना। जैसे कि अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी के अंदर क्या है कि टोटल 18 चैप्टर थे,
जिसमें से 2-3 डिलीट हो गए, ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया पूरा क्या क्या डिलीट हुआ है। इसमें चैप्टर 1 के जितने भी वीडियो थे वो तो पहले मैंने एक एक अलग टुकड़ों बना रखा था, लेकिन अब सेपरेट इसको कंप्लीट इन वन शॉट एक बार दोबारा से पूरे को पढ़ा दूंगा। फिर भी जिसको टुकड़ों में अगर पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट पड़ी है पॉलिटिकल साइंस में, जाके आराम से पढ़ सकते हो। वो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश साथ में है। लेकिन इस बार जो मैं प्लान किया है, आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर थोड़ा सा अलग अलग हो जाए तो बढ़िया है, वैसे हम पढ़ना दोनों ही चाहते हैं, तो फिर मैंने क्या करा कि सेपरेट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अलग अलग रख दिए। हिंदी माध्यम के अलग और इंग्लिश मीडियम के अलग होंगे कंप्लीट इन वन शॉट, लेकिन इंग्लिश मीडियम का अलग कंप्लीट इन वन शॉट और हिंदी मीडियम का अलग कंप्लीट इन वन शॉट, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर पूरी क्लास कंप्लीट होगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, इस हिसाब से लेंगे। लेकिन वो क्लासेस डेली नहीं होगी। डेली क्यों नहीं होगी? क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा होता है, 3 घंटे 2.5 घंटे का चैप्टर होगा। आराम से आप उसको एक बार पढ़ो और नोट करो, ठीक है भाई। जैसे मॉर्निंग में 2-3 घंटे की क्लास ले ली, फिर आगे के 3 घंटे में नोट कर लो। पहले तो मुझे सुनना है, जब तक सुनते जाओगे नोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि वीडियो अपलोड होंगे लाइव, तो खैर वो होंगे नहीं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि पढ़ लोगे और उसको मुझे वीडियो को पॉज करके नोट भी साथ में कर सकते हो, वो बात भी है। तो उन 3 घंटे की जो क्लास होगी ना सपोज, तो 3 घंटे की क्लास को समझ के लिखने में लगभग 9 घंटे लग जाएंगे। 9 घंटे का मतलब 6 घंटे एक्सेल नोट करने में भी लगता है। तो मतलब 3 तो हर वीक में अपन 2 क्लास रखेंगे, बस वीक में 2 क्लास। अभी शुरुआत में क्या करेंगे, हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन रख दूँ मैं। वीक में 3 क्लास की भी प्लान है, 3 क्लास या फिर 2 तो पक्की हैं। तो 3 क्लास अगर रख लेते हैं ना, 3 क्लास भी, तो काफ़ी अपन आगे पहुँच चुके होंगे। मतलब जैसे हिस्ट्री के अंदर भी 3-4 चैप्टर कर लेंगे, 5 भी कर सकते हैं, वो मैं बढ़ा दूँगा क्लास, चिंता मत करो। वीक में चलो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेते हैं, हाँ फिक्स कर लेते हैं, चलो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेते हैं। मतलब वीक में 3 क्लास, वीक में 3 क्लास का मतलब है 3 चैप्टर कंप्लीट एक वीक में। ये आपको भी वैसा का वैसा करना है। अब इसके साथ में हिंदी और इंग्लिश है ना, वो आपको पहले से अपलोड मैंने कर रखी है। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, वो आपको शुरू से अभी से स्टार्ट कर देनी है, हाथों हाथ साथ के साथ। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर की, उसमें जो जो टॉपिक हैं सिलेबस में आपको सब बता रखा है, उसमें जाओ और वो टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो। ये आपका काम है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट फिर से कराऊंगा मैं, दोनों अलग अलग मीडियम है, ठीक है। अब क्लास कब से स्टार्ट होगी, बस 12th के अंदर प्लानिंग मैंने बता दी है, क्लास स्टार्ट है। कल एक वीडियो आपको मिल जाएगा, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट इन वन शॉट। कल आपको चैप्टर 1 या फिर कोई सा भी, मतलब पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए जहाँ तक है, उसका चैप्टर 1 कंप्लीट इन वन शॉट आपको मिल जाएगा। और शानदार तरीके से उसको आप समझना, पहले उसको मुझे सुनना, उसके बाद उसको नोट करना आपका काम है, ये आपको करना है। और मैं फिर बता दूं, टाइम बहुत कम है। जून, ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बस जैन और फेब में तो रिवीजन किया जाता है। वहाँ तो सिर्फ लाइव टेस्ट रिवीजन, और लगभग फेब के एंड में एग्जाम भी होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 महीने आपके पास में। हवा बातें मत कर लेना कि बहुत टाइम है, कुछ भी टाइम नहीं है। ओनली 4 आपके पास में, यू हैव 7 मंथ्स ओनली। 7 महीने आपके पास में, बस इतना ही टाइम है। 7 महीने हैं, 5 सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट के 2-2 बुक्स, हिस्ट्री की तो 3-3 बुक्स भी है, छोटी बात नहीं है। मतलब मुश्किल से कितने दिन मानते हो आप? 210 दिन है आपके पास में, 210 डेज है। आपको लग रहा होगा अभी तो पूरी साल पड़ी है, कुछ भी साल नहीं पड़ी है। अब ध्यान रखना, सिर्फ जून में ही आपको 12 से 14 घंटे पढ़ने का टाइम मिलेगा। यहाँ तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, कभी टेस्ट होंगे स्कूल में, कभी हाफ ईयरली होगी, कभी सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट होंगे, कभी प्री बोर्ड होंगे, उनसे भी आप डिस्टर्ब होने वाले हैं, वो भी आपका टाइम बिताएंगे। कभी होमवर्क करो, वो करो, मतलब ये 13-14 घंटे सिर्फ एक महीने मिलने वाले। इसलिए जितना खींच सकते हो खींच लो, वरना पछताओगे, परसेंटेज नहीं बनेंगे। और आजकल लगभग 90+ वाले ही बैठे हैं, सब ध्यान रखना। कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होगा ढंग की, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। 95+ वाले तो खूब बच्चों के बने हैं। जिसने हमारे चैनल पर पढ़ाई करी है, मैं आपको जल्द एक सेशन अपलोड करने वाला हूं, आप ज़रूर देखना कि कितने 12th के बच्चे जो 95+ हैं, 99, 98 तक पहुँचे हैं अपने चैनल से स्टडी करके, और कितने 90+ हैं। सारा डिटेल मैं आपको जल्दी अपलोड करूँगा, वो भी आपको देखना है। उन्हीं के कुछ विचार भी मैं कभी शेयर करूँगा कि कितने घंटे पढ़ते थे। आज भी हर लाइव टेस्ट के अंदर वो हमेशा बच्चे हैं, वो फिक्स हैं, वो मेरे को हमेशा दिखते हैं।
चाहे मैंने MV क्लासेज वाला जो नया चैनल बनाया था उसके ऊपर भी वो मुझे मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, बिल्कुल हमेशा उनका नाम तक मुझे याद है। तो ये पढ़ने वाले इस लेवल के होते हैं, और इन्होंने भी अप्रैल या मई से पढ़ाई शुरू कर दी थी, मई से। अब मई चला गया, जून से शुरू हो जाओ, तब जाके ये मात्र इतने से दिन बचे हैं। हवा में बातें मत करना, अभी तो साल भर पढ़ा है, कुछ भी साल भर नहीं पढ़ा है। पढ़ने वाले तो पता नहीं कितना ही कोर्स कर चुके, इसलिए जून में आपको खूब सारा कोर्स, लगभग 30-40% कोर्स खींच लेना है। फिर जैसी छुट्टियाँ आएंगी फिर और पढ़ना, वो बताता रहूँगा मैं आपको मंथली। तो ये मंथली प्लान अपना ये था कि 30 दिन में मैं हिंदी इंग्लिश को एक बार साइड में रख रहा हूँ, ठीक है। इन 30 डेज में चाहे आपके पास में हिस्ट्री हो, चाहे आपके पास में पॉलिटी हो, चाहे आपके पास में ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, कोई किसी भी पास में, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, सबके लिए बता रहा हूँ। आपको सभी को इन 30 दिन में प्लान लेके चलना चाहिए। जैसे वीक में अगर 3 चैप्टर करते हो तो लगभग 10 चैप्टर आपके 10 तो क्या मतलब लगभग 12-13 चैप्टर हो जाएंगे। मतलब 12 से 13 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे 30 डेज़ में। 13 चैप्टर आपके कंप्लीट किस में होंगे? 30 डेज़ के अंदर मेन सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में 4-4 चैप्टर तो करने ही करने हैं। तो जैसे कि लगभग 15 से 20 के बीच में चैप्टर हैं। किसी में अगर ज़्यादा ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादा है तो वैसे छोटे हैं, बात एक ही है। तो मतलब अगर किसी में 15 है तो हर किसी में अगर 4 से 5 कर लेते हो तो 5 अगर 15 में से कर लेते हो ना, तो मतलब आप समझ गए 1/3 आप कर चुके। 1/3 किसी भी क्या परसेंट का मतलब ये होता है कि आप 35 से 40% का कोर्स, 35 से 40% कोर्स आपको जून महीने में खींच लेना है। तब तो हमेशा आगे रहोगे, वरना पीछे रह जाओगे। ये काम करना है। मेन सब्जेक्ट साथ में हिंदी इंग्लिश को तो मैं कहता हूँ लगभग सलटा ही दो। 1 महीने में आराम से पढ़ सकते हो, डेली पढ़ोगे तो 3-3 घंटे पढ़ो उनको आराम से। जैसे चैप्टर अपलोड कर रखे हैं मैंने, वो पढ़ो। आपके पास बुक्स होगी उसमें से पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश तो वैसे ही मिल जाती है। तो उनको अभी ज़्यादा पढ़ लो ताकि फिर उनको बाद में कम टाइम देना पड़े। मेन सब्जेक्ट को भी ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि हमारे पास 4-5 घंटे मिलेंगे मुश्किल से स्कूल जाने के बाद में पढ़ाई को, क्योंकि होमवर्क भी करना है, बहुत सारे काम है। इसलिए अभी से लग जाओ। बार बार कह रहा हूँ, क्लास 12th वालों दिन रात एक कर दो। वैसे भी आप मैच्योर इतने तो समझते हैं कि 12th में आने के बाद में लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है क्लास 12th में आना। इसके बाद में कॉलेज में भी जाना है, ग्रेजुएशन भी करना है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, हर तरह से बनना है। इसलिए अब आप समझते हो दिन रात आपको एक कर देनी चाहिए, ठीक है। बाकी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी अपलोड है, उनको जाके पढ़ना शुरू करो। कुछ चीज़ें बच गई तो फिर करा दूंगा उनमें, है ना। कुछ अपडेट करना हो तो करा दूंगा, लेकिन अभी आप हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना शुरू कर दो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अगर कोई बात हो तो टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा हिंदी और इंग्लिश की, जिसको आपको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो ये था क्लास 12th वालों में स्पेशल। मेरे हिसाब से अब आपको जाग जाना चाहिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। बाकी आपका सेशन बिल्कुल नई से स्टार्ट करने अपन सभी को इसके लिए एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है। बाकी सभी आप अच्छे से मेहनत करो। गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ओके।